दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर युवराज सिंह और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई-मित्र के द्वारा दी जा रही आरएसआरटीसी के नई टिकट बुकिंग की सर्विस के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलते रहें। आरएसआरटीसी जिसकी कि हम बात कर रहे हैं, जिसकी नई टिकट बुकिंग या बस परिवहन सेवा के सर्विसेज देती है। आरएसआरटीसी राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी इंटरसिटी बस परिवहन सेवा है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। इसके बेड़े में साधारण, एक्सप्रेस, डीलक्स, एसी, स्लीपर, वॉल्वो सभी तरह की बसेस उपलब्ध हैं और वर्तमान में इसमें 5000 से अधिक बसें और 56 डिपो हैं, जिनमें से 3 डिपो राजस्थान राज्य के बाहर भी हैं, इंदौर, अहमदाबाद और दिल्ली में भी। ई-मित्र कियोस्क ओनर या ऑपरेटर जो इस सर्विस को देना चाहता है कि नई टिकट बुकिंग करें, वो सबसे पहले एसएसओ पोर्टल के थ्रू लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में बायोमेट्रिक या ओटीपी ऑथेंटिकेशन के बाद वो एसएसओ के डैशबोर्ड से ई-मित्र का आइकन क्लिक करें। ये आप सभी लोग जानते हैं। ई-मित्र पर ये सर्विस आरएसआरटीसी की टिकट बुकिंग की सर्विस जो है ये यूटिलिटी कैटेगरीज में डाली गई है। तो आपके पास यूटिलिटी कैटेगरी सर्विस देने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डैशबोर्ड पे यूटिलिटी का आइकन जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करें, या आप सर्विस मेन्यू के अंदर अवेल सर्विस में यूटिलिटी लिंक पर क्लिक करें। सर्विस का अवेल वाली स्क्रीन पर आप सबसे पहले आरएसआरटीसी सर्च करें। जैसे अब आरएसआरटीसी लिखेंगे तो आपके पास में आरएसआरटीसी की सभी सेवाओं की एक लिस्ट आपके पास आएगी, जिसमें से कि आपको आरएसआरटीसी टिकट बुकिंग सर्विस क्लिक करनी है। क्लिक करते ही सिस्टम आपसे थर्ड पार्टी पोर्टल पर रीडायरेक्शन के बारे में आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप जाना चाहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी पोर्टल है। तो आप ओके क्लिक करेंगे तो आप आरएसआरटीसी के पेज पे लैंड कर जाएंगे। वहां आपको सबसे पहले अपने कियोस्क की डिटेल कोड चेक करना है कि आपका कियोस्क का कोड सही आ गया है क्या, जिससे कि किसी तरह की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज ना हो। और आपको कुछ इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टॉप टू स्टॉप, जर्नी डेट, ब्रेक जर्नी और डिपो के नेम के बारे में कंज्यूमर से जानकारी लेनी है। ये इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही होनी चाहिए, जिससे कि आप पूरी बुकिंग सही तरह कर पाए। यहाँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कराना चाहूंगा। डिपो का नेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिफंड्स और कैंसिलेशन के केसेस में, खास तौर पे वर्तमान में जब बस सेवाएं सारी रोक दी गई तो जितने भी रिफंड्स हुए या कैंसिलेशंस हुए उन सभी का पैसा इसी डिपो से लौटाया गया। तो जो भी व्यक्ति मान लीजिए जयपुर से उदयपुर जाना चाहता है, तो जयपुर से उदयपुर की आप उसकी यात्रा फिक्स कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर जर्नी डेट को, तो आप व्यक्ति ये बताएगा कि मुझे किस डिपो से रिफंड या कैंसिलेशन के पैसे कलेक्ट करने हैं। वो जयपुर हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, या बीच में जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करेगा लोकेशन के नाम, उन लोकेशन से ग्राहक अपने पैसे वापस ले सकता है। उसको ग्राहक को इसी डिपो के चीफ मैनेजर के पास अपनी एप्लीकेशन लगानी है कि पैसे वापस प्राप्ति करने के लिए, और चीफ मैनेजर वहीं से उनको फंड्स देंगे। साथ ही बोर्डिंग लोकेशंस के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आरएसआरटीसी की वेबसाइट पे दी गई है, वो आप ग्राहक को जरूर बताएं कि कहाँ से बस में बोर्डिंग हो सकती है। वर्तमान में अगर जयपुर की बात करें तो सिंधी कैंप, चौमुख पुलिया, ट्रांसपोर्ट नगर, दुर्गापुरा और 200 फीट बाईपास के अलावा बाकी सभी जगह पे बोर्डिंग पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज होते रहते हैं। आपको उसी लैंडिंग पेज पर ही ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ग्राहक को जरूर बताएं और उससे कंफर्म कर लें कि इसी जगह से बोर्डिंग, इनमें से किसी उपलब्ध जगह से ही बोर्डिंग किया जा सकता है। अब आप बोर्डिंग पे जो आपको पैरामीटर्स भरने हैं, सोर्स लोकेशन, डेस्टिनेशन लोकेशन, जर्नी डेट, डिपो नेम, ये इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। और इन सभी में सोर्स लोकेशन और डेस्टिनेशन लोकेशन जो है वो कम से कम 3 कैरेक्टर आपको जैसे डालेंगे, 3 कैरेक्टर से ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। आपको सिटी का नाम पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 3 कैरेक्टर डाले, आपको आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जो लोकेशंस उन 3 कैरेक्टर के बेसिस पे मैच करेगा सिस्टम। थोड़ा इंतजार करें, अगर आपकी कनेक्टिविटी स्लो होगी तो लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। आप उसमें से जैसे कि मैंने JAI लिखा तो कई लोकेशंस के नाम आए और मैंने जयपुर को क्लिक किया तो जयपुर से लोकेशन स्टार्ट हुई। डेस्टिनेशन लोकेशन वाले बॉक्स में भी इसी तरह से आप जो कैरेक्टर्स लिखेंगे, 3 कैरेक्टर्स, उसके बाद में ही लोकेशन की लिस्ट आएगी आपके सामने और उनमें से आपको एक लोकेशन सेलेक्ट करनी है। जर्नी डेट में जिस डेट को जर्नी की जानी है वो डेट आपको एंटर करनी है, और डिपो नेम में इस
सोर्स और डेस्टिनेशन लोकेशन की बेसिस पे डिपो के नाम आएंगे जिनको कि आपको वहां पर सेलेक्ट करना है। इन चारों इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद में आप जब सर्च बटन दबाएंगे तो आपके सामने एक लिस्ट ऑफ सर्विसेज या बसेस की लिस्ट आएगी जो जो उस दिन ओरिजिन से डिपार्चर के लिए जा रही होंगी, उस लोकेशन से उस लोकेशन के लिए जा रही होंगी। जैसे कि मैंने जयपुर से भरतपुर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जयपुर टू भरतपुर, जयपुर टू धौलपुर वाया भरतपुर भी है, जयपुर टू भरतपुर वाया महुआ भी है, और जयपुर टू धौलपुर वाया रूपबास भी है, जिसमें कि ये सभी लोकेशन आती हैं। और हर बस के अगेंस्ट में आपको एक फेयर और शो अवेलेबिलिटी का बटन मिलेगा। फेयर बटन दबाने से आप के सामने इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, जहां पर कि एडल्ट और चाइल्ड का फेयर अलग अलग दिखाया गया है। और एडल्ट का फेयर 167 रुपीज जरूर है, बाकी चीज जोड़ने के बाद में 195 रुपीज बनता है। इसी तरह बच्चों के लिए 84 रुपए के अलावा बाकी चीज जोड़ने के बाद में 112 रुपए की सर्विस चार्जेस बनते हैं, जो फीस फेयर बनता है, किराया बनता है। जब आप शो अवेलेबिलिटी बटन दबाएंगे तो उसी बस के नीचे, उसी रो के नीचे एक टेबल आ जाएगी जहां पर कि आपके सामने स्टार्टिंग डेट जो आपने डाली उससे आगे आने वाले 7 दिनों तक की सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस आपके सामने दिखाई देगा कैटेगरी वाइज, कि जनरल की कितनी सीट्स हैं और लेडीज की कितनी सीट्स उस दिन अवेलेबल हैं उस बस में। आप ग्राहक को बता दें और ग्राहक के इच्छा अनुसार जिस भी डेट में वो बुकिंग करना चाहता है उस डेट के अगेंस्ट में आप बुक टिकट बटन दबाएं। अब आपके सामने जो स्क्रीन आई है वो पैसेंजर डिटेल्स कैप्चर करने के लिए बोलेगी, और साथ में आपसे 4 इंफॉर्मेशन और ली जाएंगी यहाँ पर कि रिजर्वेशन कहाँ से कहाँ के लिए होगा, बोर्डिंग कहाँ से कहाँ तक के लिए होगी, कि बोर्डिंग पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे और आप कहाँ किस लोकेशन पे जो सवारी है उतरना चाहेगी, और ये टिकट बुकिंग वन वे है या रिटर्न टिकट भी हो रही है। रिटर्न टिकट करने के बाद में कंज्यूमर की डिटेल एक ही बार डाली जाती है। कंज्यूमर की मैक्सिमम 6 कंज्यूमर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ डाली जा सकती है, और कंज्यूमर का नाम, उसकी उम्र, जेंडर, उसको कोई कंसेशन मिल रहा है क्या किसी कैटेगरी में, वो वृद्ध नागरिक है, इस तरह की कुछ कंसेशन डिपार्टमेंट देता है, उनके अकॉर्डिंग उसकी फेयर में रिलैक्सेशन मिल जाएंगे। ये आपने जैसे ही डाला तो आपके सामने सबमिट करने के बाद सीट अवेलेबिलिटी को या टिकट को टिक करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप बताएं कि इस सीट लेआउट आपके सामने डिस्प्ले हो गया। सीट लेआउट में आपको सेलेक्ट करना है कि कितनी सीट, जो आपने जितने कंज्यूमर्स वहां डाले उतने ही आपको यहाँ टिक करने अलाउड हैं, उससे ज्यादा आप टिक नहीं कर सकते। किस सीट पे व्यक्ति बैठना चाहेगा। जैसे आपने सीट अवेलेबिलिटी पे टिक किया, प्रेस नेक्स्ट करें और बुक टिकट करने के लिए, तो आपके सामने पूरा स्टेटस आ जाएगा कि इस व्यक्ति की आपने ये नंबर की सीट आपने सेलेक्ट की है, टोटल फेयर इतना बनता है, टैक्सेस इतने बनते हैं, टोटल अमाउंट इतना बना। आप ग्राहक का मोबाइल नंबर और ईमेल डालें और मेक पेमेंट पे क्लिक करें। ये मोबाइल और ईमेल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कंज्यूमर के मोबाइल और ईमेल पर टिकट के संबंधित इंफॉर्मेशन वहां जाएगी। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना मोबाइल या ईमेल यहाँ पे ना डालें, और मेक पेमेंट क्लिक करने से पहले आप ये इंश्योर कर लें कि आपके पास उतने पैसे अपने वॉलेट में होने चाहिए। तो मेक पेमेंट बटन क्लिक करने के बाद में आपके पैसे जो कंज्यूमर के जितने टिकट के बनते थे वो आपके वॉलेट से कट जाएंगे और आपको कंज्यूमर से कैश पेमेंट लेना है। बुकिंग कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए टिकट अवेलेबल होगा जिसका कि आप प्रिंट ग्राहक को दे सकते हैं। टिकट जो दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा कि इसमें टिकट का नंबर, स्टार्ट डेट, स्टार्ट लोकेशन, रिजर्वेशन पॉइंट्स, कहाँ से जाना है, बोर्डिंग पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जितने ग्राहक उसमें सवारी कर रहे हैं उस दिन उनके बारे में नाम, उनकी उम्र के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और सारी फेयर जो है कितना लिया जाना है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा टिकट पर, जिसका कि आपको प्रिंट कंज्यूमर को देना है। प्रिंट टिकट करने के बाद में आप सिंपली लॉग आउट बटन जो साइट पे इसमें आता है RSRT साइट पे, उसको क्लिक करते ही आप रिटर्न बैक टू ई मित्रा हो जाएंगे और आपकी सर्विस कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नए वीडियोस के बारे में आपको जानकारी लगातार मिलती रहे। थैंक यू।